सुनी अनसुनी कहानी आर्यावर्त भाग 2। नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी फिर से आप लोगों के सामने आर्यावर्त का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह भाग भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आर्यों की जातियाँ। जो व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करता था उसे अनार्य माना जाता था। अनार्यों में कोल, चरवाक और नास्तिक संप्रदाय का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। खैर, दरअसल प्रारंभिक सभ्यताएं हिमालय से निकलने वाली नदियों के पास ही निवास करती थी। हिमालय के दक्षिण में बहने वाली नदियों में प्रमुख सिंधु, सरस्वती, गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र को प्रमुख माना गया है, जिनकी हजारों सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में नर्मदा, गोदावरी, महानदी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। फिर गोमती, कृष्णा, कावेरी और ताप्ती आदि का उल्लेख मिलता है। इन नदियों के तटों पर कुरु, पंचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दाक्षिणात्य उपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहासुर, अभीर ओ अवुर्दगण, करुष, मालव, परियात्र, सौवीर, संधौ, हूण, सल्व, कौशल, मद्र, आराम, अम्भष्ट, शाक्य और पारसी गण रहते हैं। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं। अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, काकोटक और महाभारत अनुसार में प्रयागज्योति असम, किंगपुरुष नेपाल, त्रिविष्टप तिब्बत, हरिवंश चीन, कश्मीर, अभिसार राजौरी, दर्द, हूण, हुंजा, अम्बिष्ट, अम्ब, पख्तू, कैकय, गांधार, कम्बोज, बालही, बलख, शिवस्थान, सिस्तान, सारा बलूच क्षेत्र, सिंध और सौवीर सौराष्ट्र समेत सिंध का निचला क्षेत्र, दंडक महाराष्ट्र, सूरभीपट्टम मैसूर, चोल आंध्र, कलिंग तथा सिंघल सहित लगभग 200 जनपद महाभारत में वर्णित है, जो कि पूर्णतया आर्य थे या आर्य संस्कृति और भाषा से प्रभावित थे। इनमें से अभीर, अहीर, तंवर, कंबोज, यवन, सीना, काक, पनी, चालुक्य, सरोष्ट, सरोटे, कंकड़, खोखर, चिंघा, चिंघड़, समेरा, कोंकण, जंगल, मलेच और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहते थे। हालांकि ये दोनों ही आर्यों के कुल से ही थे। आर्यों में भरत, दास, दस्यु और अन्य जाति के लोग थे। वेदों में उल्लेखित पंचनंद 5 कुलों के लोग को यदु, कुरु, पुरु, यदु और अनु थे। इन्हीं दिनों अनु के कुल से आगे चलकर मलेच और यवन कहलाए। शक, पुंड्र, ओड्र, मालव, क्षुद्रक, जोहिया, सूर, तक्षक और लोधर आदि आर्य खापे विशेष उल्लेखनीय है। 16 महाजनपद भारत। बाद में महाभारत के अनुसार भारत को मुख्य 16 जनपदों में स्थापित किया गया। जैन हरिवंश पुराण के में प्राचीन भारत को 18 महाराज्य, पाली साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ अगुंतुर निकाय में भगवान बुद्ध से पहले 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम कम्बोज था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कम्बोज जनपद सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती प्रांत था। भारतीय जनपदों में राज्य यानी द्विराज्यनी और गणराज्यनी शासन तथा अर्थात राजा का, 2 राजाओं का और जनता का शासन था। राम के काल में 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिनमें अंतर्गत उप जनपद होते थे। ये 9 इस प्रकार थे: मगध, अंग, बिहार, अवंती, उज्जैन, अनूप, नर्मदा तट पर महिष्मती, सुरसेन, मथुरा, धनिप, राजस्थान, पांडव, तमिल, विघ्न, मध्य प्रदेश और मलय, मालावर। महाजनपद के नाम कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी,
अंग, मगध, वृज्जी, छेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। उक्त 16 महाजनपदों के अंतर्गत छोटे छोटे अनेक जनपद होते थे। इन जनपदों में अनेक जाति के लोग रहते थे, जिनमें से अधिकतर खुद को आर्य ही कहते थे। आर्यों के विपरीत को कोल संप्रदाय का माना जाता था। अनेक जनपद होते थे। इन जनपदों में अनेक जाति के लोग रहते थे और जिनके अधिकतर खुद को आर्य ही कहते थे। आर्यों के विपरीत को कोल संप्रदाय का माना जाता था। शेष कहानी तीसरे भाग में। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कहानी को पूरी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।